हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया हंसने के लिए तैयार हो जाओ, आज अच्छी नींद आएगी। तो वीडियो है ईरान डग इट्स ओन ग्रेव बाय अटैकिंग इजराइल, सेलिब्रेशन इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान हर ऐसी चीज पे सेलिब्रेट करता है। तो चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसराइल की एक बरस से जारी वहशियाना जारहियत के बाद अब से कुछ देर पहले ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागे गए हैं। ईरान ने फाइनली इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी बात की जा रही थी कि इसराइल के ऊपर ईरान हमला करेगा। ये देखो, मुबारक हो मुसलमानों, मुबारक हो आपको। ईरान ने बिलाखिर इसराइल पर हमला कर दिया है और ऐसा ताबड़तोड़ हमला किया है, ऐसा कमाल का हमला किया है कि आप लोगों के दिल खुश हो जाएंगे। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि ये बदला लिया गया है इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह को कत्ल किए जाने पर। ईरान ने 100 से ज्यादा डेंजरस मिसाइल को इसराइल पर दाग दिया। इसराइल अमेरिका के अंदर इमरजेंसी मीटिंग जो है कॉल कर दी गई है। मेरे पास उन वीडियोस का अंबार है। जैसे ही ईरान ने हमला किया उसके बाद एक प्रोपेगेंडा मशीन जो है वो एक्टिवेट होती है और वो प्रोपेगेंडा मशीन क्या कह रही है कि 90% बल्कि 99% जो मिसाइल फेंके थे ईरान ने, उनको आयरन डोम ने यानी इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उनको इंटरसेप्ट किया है, रोक लिया है। वो एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ भागता है। ठीक उसी प्रकार जब किसी मुसलमान की मौत आती है वो इजराइल की तरफ भागता है। मेरे पास ऐसे कमाल के सबूत हैं। इसराइल की जमीन के ऊपर आज रात जो है ना वो शबे बारात मनाई गई। ईरान इनकलाब की जानिब से बयान जारी किया गया कि अगर बेटा भी रोने का टाइम भी आएगा तेरा। मजीद कार्रवाई की तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। जबकि इसराइल का मौक़िफ़ इस सामने आ चुका है कि ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और क्या ईरान जो है इसराइल का जवाबी कार्रवाई सह पाएगा, क्योंकि ईरान को लेके एक हैशटैग चल रहा है रेस्ट इन पीस ईरान, क्योंकि इसराइल के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है। मोदी साहब ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि टेररिज्म के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं और इंडिया जो है इसराइल के साथ खड़ा है। अरे पहले इजराइल कैसे बोलते हैं वो तो सीख लो। पर हालिया कार्रवाइयों पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हमारी दुनिया में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। मुस्लिम वर्ल्ड इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि इसराइल, लिबनान, गजा और अब जो है ईरान की जानिब तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रेड लाइनें अबूर करता जा रहा था। गजा रेड लाइन थी, इस्माइल हनिया रेड लाइन थी और अब शहीद हसन नसरुल्लाह सबसे बड़ी रेड लाइन थी। ईरान बराह रास्त इस जंग में कूद पड़ा है। मैं आपको ये बताऊंगा अब आगे चल के क्या होगा, अमेरिका क्या करेगा, ईरान ने अमेरिका को क्या कहा है, अमेरिका ने ईरान को क्या कहा है। अमेरिका इस वक्त ईरान के कितने करीब पहुंच चुका है। ये भी जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट है। ईरान इसके लिए तैयार है। इराक अभी तक अपनी प्रॉक्सी के जरिए लड़ रहा था इजराइल के साथ में। यहाँ तक ठीक था क्योंकि इजराइल वर्सेस आतंकी संगठन थे, कोई मुल्क इन्वॉल्व नहीं था। इराक ने इजराइल के ऊपर ये डायरेक्ट हमला करके अपने कब्र की आखिरी कील ठोक ली है। आगे पाकिस्तानी हमास के आतंकवादी इतने खुश नजर होते हुए आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन दो कोई नहीं, अपना टाइम भी आएगा। मिले ना तो मुझे बोल देना। ये बोला आपने देखा कैसे खुश हो रहा है खुद भी। आपने फलस्तीनी जश्न मना रहे हैं इस वक्त, ये देखा आपने। देखो बहुत ही अच्छा बेटा फलस्तीनी नहीं थे वो, खुशी हो रही है, बिल्कुल मुझे खुशी हो रही है, कितनी खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि वो मेरे हमारे मुसलमान भाइयों पे जो है वो जुल्म सितम कर रहे थे। ठीक है, और उनको जो है जुल्म सितम कर रहे थे और उनके माल जो है उन पे कब्जा किया हुआ था। तो वो बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है, ऐसा होना चाहिए था और उन्होंने बहुत ही अच्छा इक़दाम उठाया है। ये सुनिएगा जरा। क्या फिर कहते इस्लामोफोबिया हो रहा है। तो भैया मैं तो इराक के बारे में सिर्फ एक ही चीज बोलना कोई चाहूंगा, पता ही नहीं कि वो पाकिस्तानी आदमी ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा क्योंकि लेकिन ईरान जो अपने डिफेंस में ये कर रहा है, एक लिहाज से देखा जाए तो ये पूरी दुनिया के लिए जो है ना एक वो बड़ी खबर है। अच्छा, बड़ी खबर से मुराद ये है कि इसके असरात जो है वो पूरी दुनिया पे मुरतब हो सकते हैं। बहुत अच्छा किया, मैं तो बड़ा खुश हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, करना चाहिए। और ईरान के पास कैपेसिटी इजराइल करेगा ना तो भी बोलना बड़ी अच्छी खबर थी, करना चाहिए। करें उसको देखें तो ईरान बेसिकली फाइट करता है प्रॉक्सीज के थ्रू। अच्छा, और हिज़्बुल्लाह जो है वो ईरान की एक प्रॉक्सी है। ठीक है। तो और वो प्रॉक्सी इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट वो वॉर कर नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि यूएन से प्रेशर आ जाएगा, यूएस से प्रेशर आ जाएगा, वेस्ट से प्रेशर आ जाएगा, तो प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ता है। और बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी है, बिल्कुल उन्होंने ठीक किया, इट वाज जस्टिफाइड। इसराइल के पास है
वो डिफेंस बहुत ज्यादा अच्छा है। एयर डोम है, आयरन डोम है, उसके लिए हमारे पास क्या बोला, क्लियर क्या है? क्लियर वो डोम इतनी डिफेंस नहीं है। नहीं है, ठीक है। जैसे हमें जो ईरान है उसको चाहिए था कि पहले वो अपने लिए डिफेंस अच्छा कराता, उसके बाद जो है वो उसके बाद फिर वो अटैक करता। बेसिकली वही है, डिफेंस होना लाजमी चाहिए। मतलब ईरान खतरे में आ गया, वो रेस्ट इन पीस टैग चल रहे हैं ईरान के लिए। बेसिकली तो वो उनके लिए रेस्ट इन पीस एक जज्बा है मुसलमानों के लिए जो है। तो टेक्नोलॉजी जज्बे से बड़ी हो गई है ना। इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, ईरान 600 भी फेंकता तो भी इसराइल ज्यादा 5% नुकसान हो जाएगा, इसराइल को 10% हो जाएगा। लेकिन अब इसराइल ईरान के ऊपर जो हमला करेगा, ये बात है क्योंकि हमारे पास ईरान के पास डिफेंस बहुत सारा कम है और जो है उसको नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। इराक के लिए तो इजराइल ही बहुत है, लेकिन अब अमेरिका का फुल सपोर्ट मिलेगा। अगर इराक इसमें डायरेक्ट कूदेगा तो हम बेशक इजराइल का साथ देंगे और इजराइल के कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। अब अमेरिका भी डायरेक्ट शामिल हो जाएगा। अभी तक तो सिर्फ बैक सपोर्ट था, अब सामने से मारेंगे। और ये भी खबर आ रही है यूनाइटेड किंगडम भी इस लड़ाई में शामिल हो जाएगा, तो इराक को 3 तरफ से मारा जाएगा। जिस तरह जापान पे हमला हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी पे, उसके असरात आज तक मौजूद हैं। वहाँ पे लोग अपाच पैदा हो रहे हैं, लंगड़े पैदा हो रहे हैं। तो इसके बम ईरान ने इसराइल पे थोड़ी ना चला, ये तो मिसाइल का अटैक है जो कुछ एरियाज को टारगेट करेगा, उनकी मिलिट्री बेस को टारगेट करेगा। लेकिन ये मिसाइल के इसराइल को नुकसान पहुंचा सकते। टेक्नोलॉजी में बैस, एयर डिफेंस में बैस, एयर डिफेंस का एंटी एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको नहीं लगता कि ईरान ने जल्दबाजी कर दी नसरुल्लाह का बदला लेने में? देखें, जो इसराइल है वो इस वक्त पूरी दुनिया से मैं समझता हूँ आगे जा रहा है। वो इस वक्त AI में भी हमसे बहुत आगे है। अगर आप अमेरिका से भी आगे देखें तो इसराइल उससे बहुत आगे जा रहा है। इसराइल के साइंटिस्ट इस वक्त टॉप पे हैं, जो कि उनका एयर डिफेंस जो है उसको पूरी तरह से इतना उन्होंने ताकतवर बना दिया है कि पूरी दुनिया उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। सही हो गया। और इसराइल का अगर देखें तो जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसी भी मैदान में वो हमसे जो है ना वो बाजी लेके जा रहे हैं। एजेंसियां बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मुसाद घर में घुस के मारती है और पता भी नहीं चलता। बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंसियां, बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंसियां। मैं समझता हूँ कि वाकई ईरान ने जल्दबाजी की है, लेकिन अगर हम एक वे में देखें तो ईरान ने अपने डिफेंस में ये सब कुछ किया है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ईरान को कि उन्होंने इसराइल पर जो है मिसाइल मारे। आपने कहा कि मुझे ईरान ने हमला किया, बड़ी खुशी हो रही है। इसराइल जो है मुस्लिम कंट्री फलस्तीन के, लिबनान के ऊपर जो है अटैक्स कर रहा है। अब ईरान पे जो हमला इसराइल करेगा उसमें आप मदद के लिए जाओगे? अब मैं तो नहीं कर जा सकता क्योंकि, लेकिन मैं अगर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशू, गवर्नमेंट टंकियां लगा के यूरोप जाते तब गवर्नमेंट कहती है नहीं, वो भी मुझे गवर्नमेंट नहीं जाने दी। 1-2 दफा लगाई थी, रास्ते में पकड़ लिया था, पकड़ के फिर वापस ले आए थे। ठीक है, तो यूरोप में अगर मुझे दुनिया अब ईरान के लिए दुआएं मांग रही है कि इसराइल जब आएगा इतने खतरनाक हथियारों से आएगा, ईरान को अब कौन बचाएगा? मुस्लिम कंट्री पे पावर भी है। ठीक है, मुस्लिम कंट्री है, वो मुस्लिम कंट्री सऊदी अरब है, दुबई, सऊदी अरब है। सऊदी अरब तो आप तक बोला नहीं कुछ, लेकिन करेगा वो डिफेंड करने के लिए आएंगे ना अपने भाइयों के साथ। 24 घंटे के अंदर अंदर इसराइल अटैक करेगा। अगर 24 घंटे के अंदर करेगा ना, लेकिन अल्लाह की मदद भी उनके साथ होगी। अल्लाह की मदद साथ होगी तो लेकिन हम मुसलमान भी उनके साथ होंगे। तो अगर देखा जाए तो ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था, लेकिन इसराइल के अंदर आने से पहले ही खत्म कर दिए थे। अब ये 100 से ज्यादा जो है डेंजरस मिसाइल कहा जा रहा है कि इसराइल की तरफ ईरान ने छोड़े हैं। तो इसराइल के पास तो आयरन डोम है, वो तो इतना उसका डिफेंस स्ट्रॉन्ग है कि उसको कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता। अच्छा, आपने आयरन डोम का नाम लिया। बेसिकली इसराइल को 3 लेयर्स कवर करती हैं एंटी किसके चैनल को देख के आया भाई? एक जो है वो एरो एयर डिफेंस सिस्टम है, एक आयरन डोम है और एक डेविड स्लिंग है। ये 3 लेयर्स हैं। इंडिया का कौन सा चैनल था जिसका हमने वीडियो देखा था? वो बना के दिखा रहा था क्योंकि उन मिसाइलों की तादाद बहुत ज्यादा थी। इनके पास नहीं है, ये सब इंडिया का माल देख के बोलते हैं। उसके अंदर 16 मिसाइल होंगे, 17 होंगे, 20 होंगे, लेकिन जब 400 रॉकेट आपकी तरफ आ रहा होगा तो आई डोंट थिंक दैट इट इज पॉसिबल कि आप उसे वेट कर सको या उसको डिस्ट्रॉय कर सको। सो दैट इज द थिंग। ईरान के पास बाकी कैपेसिटी है, दे कैन स्ट्राइक डीप इनसाइड इजराइल। तो टारगेट्स इन्होंने जो सिलेक्ट किए हैं, मैंने देख रहा था इन्होंने एयर बेसिस को भी टारगेट किया है, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया है। जो बड़ी अच्छी बात लगी ईरान की, जो हिजबुल्लाह ने अटैक किया है वहां से प्रॉक्सी के थ्रू। कैसे होंगे ईरान का, क्या होगा? आपने बड़ा खुश हुआ है कि वाह वाह
ईरान ने इसराइल पे अटैक कर दिया। आप पता है पहले 2-3 जो है वो इनकी लीडरशिप जो है उन पे अटैक इन्होंने किया है। हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह, उन्होंने बदला लिया, ठीक है। लेकिन दिमाग से ये ना इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी मुसाद ने काम किया, पेजर के अंदर उन्होंने बॉम्ब फिट किए हुए थे। लेकिन जो ईरान इनके पास अगर डिफेंड है तभी तो उन्होंने इतना इंतजाम उठा लिया ना। सिस्टम ना होता तो वो कभी भी इस तरह बाई चांस वो जो है इतने मजाल वो ना दागते। उनके पास है, ईरान ने गुस्से में गलती कर दी बहुत बड़ी। नहीं गुस्से में नहीं की, उन्होंने सारा जो है एक स्केच बनाया हुआ है। अगर वो हम पे हमला करेंगे हम क्या सीन करेंगे, हम कैसे डिफेंड करेंगे, वो ऑलरेडी उनको जो है वो बना चुके हैं, ठीक है। उनके माइंड में भी है और ऑब्वियसली उनके साथ बहुत से ईरान के मिसाइल इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसराइल के पास आयरन डोम अमेरिका के काफी ज्यादा जो कंट्री है वो उसके खिलाफ है, ठीक है। जो उन्होंने ये नहीं करना कि हम ये कि हम हमारी मुखालफत जो है वो अमेरिका से है या उन्होंने ये इस वजह से उन्होंने इनके साथ देना है। तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना। तो क्या पाकिस्तान अमेरिका ईरान इसराइल का साथ देगा? इंडिया इसराइल मोदी साहब ने आज पाकिस्तान इंडिया क्या बोल रही है, इसराइल का साथ देगा। तो इन पाकिस्तानियों को कुछ हो लेने दो, 2 दिन के बाद ये रोते हुए नजर आएंगे और इनका वीडियो मैं ये बनाऊंगा। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन, आपका आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया इस लेडी ने एक बारी और इजराइल का नाम लिया ना तो मैं इसको छोड़ने नहीं वाली हूँ। बाई गॉड, इतनी गंदी प्रोनाउंसिएशन है और ऐसा लंबा, हर बारी उसको और लंबा खींचती है। और मतलब जैसे कई बारी होती है ना, कई आवाजें होती है जो आपको ऐसे इरिटेट करती हैं, वो जितनी बारी बोल रही थी ना मेरा ऐसे हो रहा था, तो सो इरिटेटिंग। एक बंदा जो बहुत खुश हो रहा था कि जो कहता मैं नहीं जाऊंगा। ईरान ने नहीं, उससे पहले वाला ईरान ने जो अटैक किया है इजराइल पे और बड़ी सारी फुटेज मुझे नजर आई है। अच्छा, वो बॉम्ब्स गिरे हैं, इजराइल डिनाई कर रहा है। उसको नहीं पता 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, उसमें से बेरली 1-2 या 10 भी कह लो, अगर वो भी गिरे हैं, वो भी जहाँ पे एक इंसान की सिर्फ मृत्यु हुई है। वो कह रहे वो भी मुस्लिम था जिसकी हुई है, और वो भी बंदा जो था वेस्ट बैंक में था। वो कह रहे वो भी मुस्लिम था। तो बेसिकली बेरली किसी को कुछ नहीं हुआ। लोग अगर इतनी इंटेंसिटी होती तो बड़े लोग मारे जाते, कोई मारा नहीं गया। आपने बंजर जगहों में गिरे या कहीं मिलिट्री बेसिस में गिरे, वो भी उन्होंने सब खाली कर दिए होंगे। तो डैमेज वॉज मिनिमल। 180 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल के डैमेज इज़ मिनिमल। और जो वो इतनी खुशियाँ मना रहे हैं ईरान में, वो उनकी गवर्नमेंट उनको गलत फीड करी है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं वहाँ पे, डिक्टेटरशिप है, इन्फॉर्मेशन कोई आती नहीं। उनको बता दिया जीत गए, थोड़ी सी फुटेज दिखा दी, वो बड़े खुश हो गए, हाँ जी, और वो सब कर। ये भी उसी तरह के कैटेगरी के पाकिस्तानी भी उसी कैटेगरी के। वो बंदा वो लग रहा था कि शायद तू कुछ पढ़ा लिखा होगा, कहीं कॉलेज वॉलेज गया होगा, पर जब बात की तो साफ पता चला कि 1 नंबर का। अगर कोई भी थोड़ा सा समझदार इंसान हो तो बोलेगा माय गॉड ईरान पे प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ईरान इज नो सुपर पावर। ईरान के पास ज्यादा कुछ नहीं है कंपेयर टू इजराइल। तो क्योंकि अब इजराइल को उन्होंने लाइसेंस दे दिया टू अटैक। लाइसेंस टू क्यों? जैसे मूवी मतलब जो है इजराइल यूएस को लाइसेंस दे दिया, लो भी अब आप रिस्पॉन्ड करिए, अब रिस्पॉन्ड करेंगे। और दूसरी बार ईरान ने अटैक किया है, तो काफी रेस्ट्रेंट दिखाई हुई है। इजराइल जो था, वी हैव टू सी होता क्या है। मोस्ट लाइकली ऑयल रिफाइनरीज बोल रहे हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर दिया जाएगा, और उसके बाद सारे न्यूक्लियर बेसिस मोस्ट लाइकली प्लान ये होगा कि ईरान की गवर्नमेंट को गिरा दिया जाएगा। अब ये होने वाला है। और ये जो इतनी खुशियां मना रहे हैं ईरान में, पाकिस्तान में, इनका अभी ने कहो कि तुम्हारा रोना शुरू हो जाएगा। फिर तुम्हारा रोना क्या होगा? इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं। जब इनका रोना शुरू होगा ना, तब इनकी वीडियोस बनाना और इनको दिखाना। तब तुम ये खुश हो रहे थे ना, अब क्यों रोना निकल रहा है? किसी और के साथ होए तो तुम खुश हो, जस्ट बिकॉज उनका रिलीजन नहीं, जस्ट बिकॉज उनका रिलीजन कुछ और है, तुम उनके दुख में तुम हंसते हो, नाचते हो, खुशियां मनाते हो। और जब तुम उसकी वजह से तुमको उसका जो है भुगतान करना पड़ता है, वो बंदा वापस तुमको अटैक करता है, तुमको काउंटर करता है, जवाब देता है, फिर जब तुम्हारी बचती है तो तुम कैसे रोते हो और कैसे विक्टिम कार्ड प्ले करते हो, वो अब हम देखेंगे। और वो जो लेडी थी ना,
अच्छा, वो तो ऐसे लग रहा था जैसे छोटे बच्चे को रटा के बिठाया हो ना कि तू ये रट के बोलना, और जब वो बच्चा एक लाइन ठीक बोल देगा, हाँ उसको इनकरेज करिए, बहुत आई तूने, अच्छा याद किया, अब नेक्स्ट लाइन बोल। बिल्कुल वही नौटंकी थी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।